लेट अस सी नाउ, मूव अहेड। आज टुडे का टॉपिक क्या है हमारे? मैक्रोस एंड इसको कांस्टेंट डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन होते हैं और दूसरा मैक्रोस को फंक्शन की तरह भी डिक्लेयर किया जा सकता है। एग्जांपल पे अब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अभी देखो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस हैश साइन। इस हैश को क्या कहते हैं? राइट, दिस हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये इसका नाम है। इसका काम क्या होता है? बिफोर प्रोसेसिंग ये उसको लिंक कर देता है। बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ मेन इसको लिंक करता है। इसमें मैक्रो भी हैश करके डिफाइन किया जाता है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। राइट, इसमें मैक्रो भी इस तरह से ही करा जाएगा। जैसे अभी मैं लिखूंगा हैश डिफाइन। अब मैं इसको कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे पाई की वैल्यू कैसे लिखते हैं, पाई 3.14, तो यहाँ इक्वल टू वगैरह नहीं लिखते हैं। राइट, अब देखो यहाँ इंट मेन मैं अगर यहाँ करूँ, ठीक है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ पाई इज, अब कैसे आएगा, परसेंटेज डॉट टू एफ स्लैश एन। हमने डिक्लेयर कहाँ किया है? ऊपर किया है ना, देखो, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स एंड मैक्रोस। देखो ये आ गया 3.14, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ लिखा है ना, राइट। अगर मैं लिखूं प्रिंट, अब तुम प्रिंट किस में लिखते हो? पाइथन में लिखते हो ना। देखो अब प्रिंट लिखता हूँ, दिस इज एन एग्जांपल लाइक पाइथन, ओके, स्लैश एन। पाइथन में ऐसे ही लिखते हो, है कि नहीं? अब ये इधर एरर देगा, बोलेगा प्रिंट करके तो कुछ है ही नहीं भाई, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हैश डिफाइन, ठीक है। अब क्या करूँगा, राइट, प्रिंट को प्रिंट एफ समझो, लाइक दिस कांस्टेंट। देखो अब प्रिंट भी काम करेगा, इट्स वर्किंग लाइक प्रिंट। नाउ देखो, हम उसकी लाइब्रेरी एडिट कर रहे हैं ना, तो हम कांस्टेंट रीडिफाइन कर, ये प्रोसेस प्री, इससे पहले प्रोसेस कर रहे हैं इसको, इसीलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला है। बिफोर प्रोसेसिंग मेन वी आर प्रोसेसिंग दिस। सर इसकी जगह तो फिर वही लिख दो ना, जैसे ये प्रिंट की जगह कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हें लिखना है भाई लिखो। आप लिखो, ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, लिखो यहाँ लिखो, तो ये करेगा, ये मानेगा आपकी बात। इट इज लाइक दैट, इट्स गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट यू सेड, राइट। तो इस तरह से ये चीजें काम कर रही है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट इसको डायरेक्टिव दे दिया, ओके। तो इस तरह से ये लिखो भी काम कर रहा है, प्रिंट करोगे तो प्रिंट भी काम करेगा। प्रिंट एफ तो ऑलरेडी काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट, है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे एक एज अ फंक्शन ले रहा हूँ, डिफाइन करो, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर सीखा ना आपने, मैक्स ए कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ पे करो, एक काम करते हैं, पहले सिंपल करते हैं। सिंपल कैसे करते हैं, जैसे स्क्वायर का हम करते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एज डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो क्या कर दिया, एक्स की एक्टिविटी पूरी दे दी यहाँ, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, प्रिंट एफ, यहाँ प्रिंट स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। नाउ व्हाट इज परसेंटेज डी, स्क्वायर ऑफ 3 डायरेक्टली, ठीक है। दैट यहाँ पे दे दूंगा एस क्यू आर ऑफ 3। देखो ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, क्यूब ऑफ परसेंटेज इज परसेंटेज डी, यहाँ पे 3, ये क्यूब, तो वो एक्स में अपने आप ले लेगा। यस। ये देखो परसेंटेज डी मतलब क्या हुआ, 3। अब ये 3 यानी इसके, अब ये स्क्वायर 3 का मतलब ये 3 जो है ना यहाँ जाएगा एज ए एक्स, इधर जाएगा एज ए एक्स, फिर एक्स इंटू एक्स करके वापस भी आएगा। देखो ओके, राइट। तो ये एज अ फंक्शन भी काम कर रहा है, राइट, हमने फंक्शन की तरह भी कर दिया। अब मैक्स का देखते हैं कैसे करता है, हैश डिफाइन मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। सर डिफाइन लिखना पड़ेगा, हाँ, हैश डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैक्स का अगर मुझे सिंटेक्स याद हो तो मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, तो ए नहीं तो बी, याद है ना टर्नरी ऑपरेटर, ओके। मैक्सिमम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, 10, 20, मैक्स 10, 20। चेक करें, रन करते हैं,
देखो आया, पहले वाले से ना 3 नंबर्स का लिंक बताया था मैक्सिमम वाला। करके देखेंगे पहले। ये देखो क्लियर हुआ, लेकिन अभी हमने मैक्सिमम फंक्शन भी बना लिया मैक्स करके। ऐसे ही मिनिमम करना हो तो हैश डिफाइन मिन, राइट, ये मिन कर सकते हो, ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी, तो ये हो जाएगा, राइट। ये ले लो, कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लिख दो, मिनिमम ऑफ परसेंटेज इज मिन। देखो ओके, आ रहा है ना। तो ये मैंने हैश डिफाइन कांस्टेंट डिक्लेरेशन से सारे के सारे कर दिए। अभी देखो हैश डिफाइन आपको इसमें ये क्या है, हमने मैक्रो बनाए। ऐसे ही क्या है, बिल्ट इन भी आते हैं। बिल्ट इन जो आते हैं वो अब मैंने यहाँ साइड में रखे हुए हैं, राइट। जैसे कि अगर मुझे कुछ डेट प्रिंट कराना है, ठीक है, प्रिंट करो आज का सिस्टम का डेट क्या है, राइट, टाइम क्या है, वो सब कराना हो तो उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है, टुडेज डेट, जैसे एग्जांपल में परसेंटेज एस, ठीक है। देखो परसेंटेज एस का मतलब पता है ना, राइट, रिटर्न इज स्ट्रिंग, ये लिख दिया डेट। देखो रन करते हैं तो क्या आ गया, आज का डेट अगस्त 25/21/2021, राइट। तो हमको सिस्टम का डेट के लिए पहले बहुत ज़्यादा कोड लिखना था, कुछ नहीं, सिंपली इसको कॉल करो, टुडेज डेट लिखो, अपने आप आ जाएगा। करंट टाइम लिखना है, सब लोग तो लिखा ही नहीं हमने। हमने नहीं लिखा ना, ये सिस्टम का है, बोला सिस्टम मैक्रो, वही तो बताया तेरे को। ये क्या है, सिस्टम मैक्रो, ठीक है। ऐसे ही इसको 2 बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइम ये 9, राइट, टाइम दे दिया, ये देखो आ गया, है कि नहीं। जोरदार है तो पाइथन बेटा सी से ही बना है, तो वो पेरेंट, सी पेरेंट है उसका, तो उसकी चीजें तो आएंगी ना उसमें, तो आपको वही, राइट, इसलिए बेटा वो स्टैटिक है ना, अब रन हो एक बार छप गया, हो गया ना। जब आप कंपाइल करते हो उस समय का आता है ना, आपने कंपाइल कब किया वो स्टोर हुआ ना इसमें। अब मैं इसको रन करूंगा तो वही आएगा, अब रिकंपाइल एंड रन करूंगा तो होगा, देखो तो हम होम बना के लास्ट में लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हो कब बना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो फाइल नेम, ऐसा नहीं कर सकते चलता हुआ रहना। हाँ हाँ, तो उसके लिए रिफ्रेशिंग वो सब दूसरा टॉपिक होता है, अलग तरीका है, वो अलग है, पहले ये समझे ना। ये देखो ये फाइल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, कौन सी फाइल है, कहाँ पे है, देखो बात आ गया पूरा कि हमारी फाइल कहाँ पे है, राइट, एंटायर थिंग यहाँ पे फाइल दे दिया। ओके, अब लाइन नंबर, सॉरी लाइन नंबर डी होगा ना, परसेंटेज डी आएगा ना, नंबर है ना, ठीक है ना, मैंने एस लिखा था, ओके। लाइन नंबर 24 बता। देखो ना लाइन नंबर 24 पे हम, ओके तो उसका 24। ओके, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे ही सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड होता है, हमारा कंपाइलर स्टैंडर्ड, ठीक है, ये होगा एसटीडीसी, देखो ओके। इस तरह से ये वैल्यू, ये क्या है, ये जो हमें आता है ना, ये पांचों मैक्रो सिस्टम के, भाई हमने ये बनाए, ठीक है, एज अ कांस्टेंट बनाया, एज अ फंक्शन बनाया, सब कुछ आया ना, समझ में आया। देखो मैंने प्रिंट करके यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ नहीं लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो प्रिंट भी काम कर रहा है, प्रिंट एफ भी काम कर रहा है, ओके, लाइक दिस। इस तरह से ये चीजें आपको समझनी है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर सी आउट क्या है? सी आउट सी प्लस प्लस में आएगा, अभी नहीं है, ठीक है, वो सी प्लस प्लस में आएगा, तो जो सर वो आपने मैक्रो वाला पेस्ट किया था वो उसमें अलग सी है, आउट लिखा हुआ वो सी प्लस प्लस का कोड है। अब इसमें सवाल और कोई, पक्का साहिल समझ में आया, ये वाला बेटा ये बिल्ट इन है, मैंने क्या बोला, पहले से ही अवेलेबल है, हमको सिर्फ यूज करना है इनको, ठीक है ना। अगर मुझे डेट टाइप करानी हो तो हम कैसे कोड लिखेंगे, तो भाई आज का डेट क्या है, ले लिया, डेट आ गया भैया, आज का डेट इस तरह से लिख दिया, लेकिन डेट का रिटर्न जो है स्ट्रिंग में आएगा, टाइम भी आ गया, ठीक है, इसका रिटर्न स्ट्रिंग में आएगा, इसका भी स्ट्रिंग में आएगा, ओके, इस तरह से काइंड ऑफ थिंग, ओके। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स, ओके ना, चलो।